Now I would request Arjit sir to please felicitate Prabhuji. Prabhuji, please. Give a huge round of applause, guys. So basically, Shastra is a masterful educator and a new leadership role who has been dedicated to guiding and mentoring you for over a decade. He conducts courses based on Vedic scriptures, beautifully connecting them with modern day practical applications, making timeless wisdom relevant for today's generation. He has inspired students through various sessions in prestigious institutes like IIT Delhi, DU, and JP. So we are truly fortunate to have him with us today. So with great enthusiasm, let us all join together in warming welcome His Grace Ashwini Shroji to the stage and give us a talk about meditation. लूज माइक है क्या हमारे पास? हाँ, हरे कृष्णा. सो वेलकम ऑल ऑफ यू आज के डिस्कशन में. सो द टॉपिक विच आई वांटेड टू डिस्कस इज यूनिकनेस. हर व्यक्ति ये सोचता है कि ही शुड और शी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग इन द सोसाइटी विच इज यूनिक, है कि नहीं? हर व्यक्ति ऐसा सोचता है. और इसी तरीके से हर कंट्री भी ऐसा सोचती है कि हम कुछ वर्ल्ड को ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकें जो कि यूनिक हो, है कि नहीं? लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो यूनिकनेस कहां से इमर्ज होता है. एंड व्हाई पीपल वांट टू डू समथिंग यूनिक? बिकॉज दैट इज देयर आइडेंटिटी, है कि नहीं? दैट फॉर्म्स देयर आइडेंटिटी. जो कॉमन चीजें हैं वो तो हर व्यक्ति कर रहा है कि नहीं? लेकिन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? दैट विच इज यूनिक टू अस, है ना? तो इतना हर व्यक्ति सोच लेता है वैसे तो, लेकिन मेनी टाइम्स पीपल डोंट नो कि ये यूनिकनेस इमर्ज कहां से होता है ना? तो ये जो यूनिकनेस है कि हम कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट कर पाते हैं या हमारा आइडेंटिटी यूनिक होता है, ये यूनिकनेस इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर यूनिक स्ट्रगल्स. एक्चुअली आप समझे ना, हम केवल यूनिक नहीं है, हमारे स्ट्रगल्स भी यूनिक है ना? लाइफ स्ट्रगल्स स्पेसिफिकली, एंड नॉट ओनली स्ट्रगल्स बट आवर डिजायर्स, आवर साइकोफिजिकल नेचर, है कि नहीं? हमारा जो है मेंटल इंक्लिनेशंस, हमारी क्यूरियोसिटीज, वो हमें यूनिक बनाती है कि नहीं? और इसीलिए अगर आप देखेंगे अपने चाइल्डहुड में, नेचुरली आप क्या चीजें ऐसी करते थे जो कि आपको बहुत ब्लिस देती थी, है कि नहीं? समथिंग कंस्ट्रक्टिव विच गेव यू ब्लिस, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोफिजिकल नेचर, है ना? तो इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटीज. बट होता क्या है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम सिस्टम्स का पार्ट बनते जाते हैं, समाज का पार्ट बनते जाते हैं, तो ग्रेजुअली वो यूनिकनेस जो है वो जनरलाइज होने लगती है कि नहीं? क्योंकि आप किसी सिस्टम का पार्ट तभी बन सकते हो जब यू आर अलाइंड विद दैट सिस्टम, है कि नहीं? लेकिन साथ में हमें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऑल्दो वी नीड द सिस्टम, वी नीड द सोसाइटी. ऐसा नहीं कि उसका नीड नहीं है. कई लोग तो रिबेल करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, एंड दे बिकम एनार्किस्ट, है ना? सो बट हमें ये समझना जरूरी है कि वी नीड द सोसाइटी, वी नीड द सिस्टम, but at the same time our struggle is to, while we are adjusting to the system, we should also preserve our uniqueness. We should also preserve our uniqueness. और ये जिम्मेदारी
हमारी है, पर्सनल जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं ये नहीं बोल सकता दूसरे लोगों को कि मेरे हिसाब से हमेशा एडजस्ट करते रहो, है कि नहीं? दैट इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई आपको उस पर मॉनिटर नहीं कर रहा कि ये किया कि नहीं किया, है कि नहीं? आप अगर यहाँ पे सब्जेक्ट्स में क्लासेस में नहीं आ रहे हैं तो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू फिटेड इन द सोसाइटी, इन द इंस्टीट्यूशन, है कि नहीं? तो वो टेक केयर कर रहे हैं, उसमें आपको टेंशन लेने का नीड है नहीं इतना, यू जस्ट हैव टू फॉलो, है कि नहीं? लेकिन जो आपका यूनिकनेस है, आपकी जो क्यूरियोसिटीज हैं, वो आप परस्यू कर रहे हो कि नहीं, इसके लिए कोई आपको मॉनिटर नहीं करने वाला है कि नहीं? कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि आपने 65% कम सोचा अपने इंटरेस्ट के बारे में, क्यों 65% सोचा आपने, ऐसा कोई पूछने नहीं वाला। इफ यू मेक योर क्यूरियोसिटीज एंड यूनिकनेस डाई, nobody cares, nobody will care. Why? Because it is our personal responsibility. And similarly struggles also, स्ट्रगल्स भी जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम वन टू वन, जिसको कहते हैं ना द्वंद्व करना, ग्रैपल करना, रेसलिंग का वर्ड है ग्रैपलिंग, है कि नहीं? जब हम द्वंद्व करते हैं, ग्रैपल करते हैं, तो वी डेवलप यूनिकनेस, है कि नहीं? वी गेट क्रिएटिव। ऐसे बैठे बैठे अगर आपको बोलूं कि बैठे बैठे कोई क्रिएटिव आइडिया सोचिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आप यहां से जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ब्लॉकेज आ गया, तो देन यू आर फोर्स टू थिंक क्रिएटिवली, इजंट इट? और उस क्रिएटिविटी से इनोवेशन इमर्ज होता है ना? एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक, है कि नहीं? सिमिलरली, जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स हैव यूनिकनेस, सिमिलरली अलग अलग जो रेसेस रहे हैं वर्ल्ड के, है ना, कंट्रीज हैं, रेसेस रहे हैं, ट्राइब्स रहे हैं, जो भी आप कहिए, उनके भी अपने इंडिविजुअल चैलेंजेस रहे हैं, और उन चैलेंजेस को सॉल्व उन्होंने जिस सॉल्यूशन से किया है, दैट व्हाट मेक्स दैट कंट्री यूनिक, एक्चुअली दैट व्हाट मेक्स दैट कंट्री यूनिक। सो व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया देन? और अगर आप अपने यूनिकनेस या कंट्री अपनी यूनिकनेस को छोड़े और बाकी सबको कॉपी करने लग जाए, तो देन कोई डिफरेंस नहीं बचेगा, आपका कोई, है ना, कॉम्पिटिटिव एज नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब जो लोग कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप जब कॉपी करते हो किसी को, तो यू कैन एट बेस्ट बिकम एवरेज वर्जन ऑफ दैट पर्सन, एट बेस्ट, है कि नहीं? जैसे आप देखो कई मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, है कि नहीं? शाहरुख खान की आवाज निकाल लेते हैं, है कि नहीं? इरफान खान की आवाज निकाल लेते हैं, और सब अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाते हैं, बट बेस्ट दे कैन बिकम इज एवरेज वर्जन ऑफ मे बी इरफान खान, शाहरुख खान, है कि नहीं? अक्षय कुमार, isn't it? So why it is important to understand? This is important to understand because we need to understand what unique India has, and why it is important for us as a person, because that is where we belong. हमारा psychophysical nature, our environment, it is suited to adopt that thing which, है ना, जो इंडिया से निकला है, isn't it? तो जैसे आप अमेरिका को अगर देखें, so there people have thought more about physical comfort, and that is why you will see technological innovations वगैरह, ये सब ज्यादा वहां पे है, और कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है, और कॉपी करना भी क्यों, हर चीज, है कि नहीं? थोड़ा बहुत वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड वी कैन अडेप्ट, और यही कर रहे हैं, है ना? इंस्टीट्यूशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यही हम कर रहे हैं। बट अमेरिका ने ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा कंट्री क्या डेवलप कर रहा है उसके ऊपर वी शुड फोकस, दे डिडंट लेफ्ट देयर आइडेंटिटी, है कि नहीं? सिमिलरली जापान को अगर आप देखें, तो रिसेंटली देयर वाज अ लॉट ऑफ, है ना, ट्रेंड, अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स वॉचिंग एनीमे, है ना, मंगा, कॉमिक्स, इजंट इट? सो जापान ने, हालांकि ये जो सिस्टम है मंगा कॉमिक्स का और ये सब, ये उन्होंने अमेरिका से सीखा है। ये जो आइडिया है ये अमेरिकन आइडिया था। अमेरिका ने जब कॉमिक कॉन ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली में भी होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, कॉमिक कॉन होता है। जब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जापान में, तो जापानीज लोगों ने देखा
कि हमारे जो यूथ है दे आर मैड आफ्टर सच कॉमिक्स एंड पर्सनालिटीज लाइक सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन एक्सेट्रा. सो जापान ने क्या किया, जापान ने सोचा कि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है और ये तो हम कॉपी कर लेते हैं, बट उस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो आइडिया और नैरेटिव वो दे रहे थे दैट वाज देयर ओन. वो जो नैरेटिव था, वो जो नैरेटिव वो दे रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कल्चर, हाउ दे सी द वर्ल्ड. आप समझ रहे, दैट दे आर नॉट कॉपिंग. सिमिलरली अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का यूनिकनेस क्या है, हमारा क्या यूनिकनेस है, तो आप देखेंगे कि इंडिया में सेजेस हैव डेवलप्ड स्पिरिचुअलिटी अलॉट. जितनी बुक्स स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सेजेस ने लिखी हैं इंडिया में, इतना किसी कंट्री ने नहीं लिखा है. बाकी जगह पे भी रिलीजन है बिकॉज दैट इज ह्यूमन नीड, बट कंपीट नहीं कर पाए आज तक कभी भी. आप समझ रहे, एक दो बुक में दे आर सेटिस्फाइड है कि नहीं. बट यू सी सेजेस ने कितने बुक्स लिखी स्क्रिप्चर्स के ऊपर, देयर आर 4 वेदास. और ये लिखा बाद में, ऐसा नहीं था कि पहले से डिस्कस कर रहे थे वो लोग, रिटन फॉर्म में बाद में इसको लिखा गया. देयर आर 4 वेदास, 1108 उपनिषद्स, 1108 आरण्यक्स, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी एक बुक की कैटेगरी का नाम है, सेम नंबर 1108. देन इतने में भी सेटिस्फाई नहीं हुए, देन पुराणास, वो भी बहुत सारे पुराण हैं, बट 18 जो है महापुराण है, जिनको प्राइमरी पुराणास भी कहा जाता है, एंड 18 सेकेंडरी पुराण, उप पुराण भी कहा जाता है उसको संस्कृत में, है ना. और इसके अलावा बहुत सारे पुराण हैं. देन देयर आर एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, है ना. व्हाई सो मच? बिकॉज दैट इज व्हाट sages Indians have unique to them. They think a lot about spirituality, God, that curiosity, और हर व्यक्ति के अंदर रहता है. कई बार बचपन में लोग देखते हैं स्काई को, है ना, तो दे रियली थिंक कि भाई कैसे ये सब चीजें इमर्ज हुई हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, है ना. तो ऐसा नहीं है कि बाकी किसी कंट्री में ये नहीं है, बाकी लोगों को इंक्विजिटिवनेस नहीं है. जैसे अमेरिका को जो टेक्नोलॉजी बना रहा है उसका यू नीड हमें भी है एक्चुअली में, एंड वी यूज सेम सॉफ्टवेयर्स, है कि नहीं. बट दैट इज नॉट इज यूनिक टू अस, है ना. एंड एट बेस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज कॉपिंग देम. थोड़ा बहुत इनोवेशन कर सकते हैं हम कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको वी कैन मैनिपुलेट एंड ब्रिंग इट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बट अदर देन दैट वी कैन नेवर हैव कॉम्पिटिटिव एज, इजंट इट. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज वी हैव ग्रोन हेयर. हमारा भी साइकोफिजिकल नेचर सेम ही है, हमारे भी जीन्स सेम ही है एक्चुअली में, है कि नहीं. सो देयरफॉर वी शुड नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ब दोज नेचुरल क्यूरियोसिटीज एंड इंस्टेड ट्राई टू बी इंक्विजिटिव, है ना, इन दैट फील्ड ऑल्सो. नाउ अगर आप देखें तो सेजेस हु वर लाइक फोकसिंग अपॉन दीज थिंग्स, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो we have got disconnected from spirituality, है कि नहीं. Because we thought that it is not scientific, it is not natural. But lot of scientists in the world, they also talk about God, they also talk about spirituality. जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था, देखो स्पिरिचुअलिटी, जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो पीपल डायरेक्टली जंप ऑन रिलीजन एंड रिचुअल्स, है कि नहीं. बट सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो नीड है रिचुअल्स का, है ना, या स्पिरिचुअल फिलॉसफी का, ये कहां से इमर्ज हुआ, है कि नहीं. वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे हम लोग. तो प्रॉब्लम ये था कि इफ यू सी लाइफ, है ना, इफ यू बिकम इंक्विजिटिव अबाउट लाइफ, नेचुरल क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है कि नहीं, हाउ इट हैज इमर्ज्ड, इज इट जस्ट मटेरियल और देयर इज सम अदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू इट, है कि नहीं, हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स. और इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ही साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है. सो मेनी सब्जेक्ट्स हैव इमर्ज्ड, बट स्टिल आप देखोगे कि वी आर गुड एट सॉल्विंग फिजिकल प्रॉब्लम्स, बट वी आर नॉट गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ, लाइक मेंटल हेल्थ क्राइसिस, है कि नहीं. इफ वी फेस सम चैलेंजेस इन आवर लाइफ, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व मेनी टाइम्स, है कि नहीं. अभी तो कॉलेज लाइफ है, अभी तो इतना पता नहीं चलेगा शायद आप लोगों को, बट स्टिल थोड़ा बहुत सैंपल तो मिलता रहता है वैसे कॉलेज स्कूल में भी.
But the moment we step out of an institution or support system of our family, then real life begins many times, है कि नहीं? And then people face challenges because हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, but we are not studying about life, है कि नहीं? क्योंकि लाइफ का जो सब्जेक्ट है, दैट वी हैव मेड इट लाइक पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजिकल चीज है कि नहीं? लेकिन लाइफ केवल बायोलॉजिकल नहीं है ना, isn't it? It's not just chemical component actually, and that is what scriptures talks about, है कि नहीं? That is what scriptures discusses about. Even अब देखो, हमने वर्ल्ड को समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइक दैट, है कि नहीं? लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो किसी एक सब्जेक्ट से नहीं आता. हमारे एग्जाम इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है एक सब्जेक्ट से हो, बट जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो किसी एक सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. ये तो हमने समझने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा है, बट लाइफ इज नॉट जस्ट केमिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल, है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाट साइंटिस्ट्स आर आल्सो फाइंडिंग आउट कि हाँ भाई, हम एक, देयर इज वन बुक दैट इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ नॉलेज. इसको एक फिजिसिस्ट ने लिखा है जिनका नाम है मार्सेलो ग्लीजर. ही इज ब्राजीलियन फिजिसिस्ट, एंड ही राइट्स इन दैट बुक कि हम जितना रिसर्च कर रहे हैं, हमें जितना नॉलेज है ना, इफ वी एज्यूम दैट दैट इज लाइक एन आइलैंड, तो जितना नॉलेज हमें नहीं पता, जो ओशियन है आइलैंड के आसपास, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट दिस वर्ल्ड. लेकिन जो आइलैंड है, इतना हमें पता है, दैट मच वी हैव रिसर्च्ड. एंड देन देयर इज होराइजन, कि होराइजन के आगे क्या है वो तो पता भी नहीं चल रहा हमें, है ना? एंड व्हेन यू सी डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ स्पेस एंड ऑल दैट, देन वी अंडरस्टैंड दैट इतना वास्ट है, इतना कुछ जानने के लिए है कि नहीं? केवल एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि व्हाट इज लाइफ, है कि नहीं? इफ वी स्टार्ट रिसर्चिंग एम्पिरिकली, तो इतना वास्ट है वर्ल्ड कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच इट. व्हाट टू टॉक ऑफ रिसर्चिंग ऑन इट, है ना, स्टडिंग इट, है कि नहीं? जितना हमारे रीच में है उसमें भी वी आर फाइंडिंग दैट कि भाई ये तो चला ही जा रहा है. आप देखो, पहले लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया ऑब्जेक्ट्स, मैटर के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो दे केम टू द अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि इसके पीछे का फाउंडेशनल फंडामेंटल यूनिट क्या है कि नहीं? एंड दे केम टू कंक्लूजन दैट अच्छा, हमें अब एटम मिल गया है. उसका नाम, पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम रखा. क्यों? एटम का मतलब ही ये होता है कि दैट विच इज इनडिविजिबल. उनको लगा कि, हमें लगा कि दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल, अब हमें सब पता चल गया है. बट द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट एटम, तो 10 नए क्वेश्चन खड़े हो गए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है कि नहीं? मास कैसे आता है किसी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, और ये सब मिस्ट्री है अभी तक भी है कि नहीं? जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, है ना, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, all of them has multiple contradictory theories to it. ग्रेविटी को ही आप देखो, है ना, ग्रेविटी को ही अगर आप देखो, न्यूटन ने उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया, है कि नहीं? ही सेड दैट कि देयर इज टू मास एंड देयर इज समथिंग इन दैट मास जो एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है उसको, एंड देन ही फॉर्मुलेटेड एन इक्वेशन, isn't it? gm1 m2 by r square, आप लोग जानते हो. बट देन आइंस्टाइन केम, एंड आइंस्टाइन ने क्या बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मासेस के अंदर कुछ नहीं है, बट रादर ये जो स्पेस में, जिस स्पेस में ये मास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो स्पेस और टाइम मिलके कर्वेचर क्रिएट करता है. इफ यू वांट टू इमेजिन, इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप एक रबर शीट लो और रबर शीट के ऊपर एक हैवी ऑब्जेक्ट रखो, तो उसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, एक स्लोप क्रिएट होता है. But this is just for imagination. It is not exactly like it because it is in 3 dimension. But it is something like that कि एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा है और उसके आसपास एक पहले से प्री मूविंग ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडी आता है उस स्लोप के अंदर, तो इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट. तो आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन है ग्रेविटी को लेके, उससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, isn't it? In fact, we study the phenomena of black hole and everything through the theory of Einstein.
अगर आप वहां पे न्यूटन की थ्योरी लगाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे ब्लैक होल जैसी फेनोमेना को, है कि नहीं? देन बट व्हेन वी बिल्ड रॉकेट्स, प्रोजेक्टाइल्स की जब हम बात करते हैं तो वी यूज न्यूटन्स लॉज, इजंट इट? तो दोनों सही है अपनी अपनी जगह, और दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्रेविटी, बट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है कि नहीं है? सो व्हाट डज दिस मीन? तो मार्सेलो ग्लीजर सेज दिस मीन्स दैट वी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। एंड लोगों ने ये सोचा था, हमने ये सोचा था कि जब हम रिसर्च करेंगे, है ना, धीरे धीरे रिसर्च करेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, ग्रेजुअली सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो मार्सेलो ग्लीजर इस बुक में लिख रहे हैं कि जैसे जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं हमारा नॉलेज तो बढ़ रहा है, इट इज जस्ट लाइक कि वो जो आइलैंड ऑफ नॉलेज है वो ग्रो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओशन छोटा हो रहा है रादर द होराइजन इज गोइंग फर्दर एंड फर्दर। आप समझे? रादर द होराइजन इज गोइंग फर्दर एंड फर्दर। एंड देन केम क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में तो बहुत ही अजीबोगरीब फेनोमेनन्स है कि उसमें आप देख रहे हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है, नहीं देख रहे ऑब्जर्वर, है ना, तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। टू पार्टिकल्स विच इज मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है उनके बीच में, स्टिल दे आर, है ना, कनेक्टेड। हाउ? वी डोंट नो। सो इट्स नॉट दैट कि हम आज नहीं जानते, मे बी कल जान जाएंगे, दैट इज नॉट द इशू, बट इशू ये है कि इतना कुछ जानने के लिए है कि लाइफ के प्रति अगर हम इंपीरिकल अप्रोच रखेंगे, रिसर्च अप्रोच रखेंगे लाइफ के प्रति, बाकी चीजों के बारे में रिसर्च से जान सकते हैं, पर लाइफ के प्रति अगर हम इंपीरिकल अप्रोच रखेंगे एंड वी शट डाउन आवर माइंड कि हम स्क्रिप्चर सुनेंगे ही नहीं, है कि नहीं, वी विल नॉट डू रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, है कि नहीं, सो देन वी माइट बी लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी टू गेट आंसर्स अबाउट लाइफ, यू माइट बी लूजिंग दैट। व्हाई? हाँ, हो सकता है कि 50 साल 100 साल बाद रिसर्च करके पता चल जाए कि लाइफ क्या है कि नहीं, 150 साल बाद, 200 साल बाद, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें तो आज आंसर चाहिए ना, हमारा लाइफ तो 40-50 साल ही है 500 साल बाद अगर रिसर्च में कुछ आ भी गया, है ना, बाद में पता चला, है कि नहीं, नहीं गॉड थे है कि नहीं, तो इट इज रिस्की, है कि नहीं, इट इज रिस्की। सो टिल वी डोंट गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, अगर इंपीरिकली ट्राई कर रहे हैं तो देन ऑल्सो इट इज लॉजिकल टू स्टडी बोथ, गिव 50% स्टडी फ्रॉम एथिस्टिक एंगल, है कि नहीं, बट 50% वी शुड, लॉजिक सेज दैट 50% देन वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पीपल से कि हम जो है वी कैन नॉट बिलीव इन एनीथिंग, है ना, ब्लाइंडली, that is right, but we cannot reject also blindly anything, especially when so many people, है ना, are getting benefit from it, है कि नहीं, their life is transforming, so many scientists also speak about it, है कि नहीं। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था, there is a book called 100 years of Nobel Prize, Nobel laureate और Nobel Prize शायद नाम है, 100 years of Nobel Prize। सो उसमें रिसर्च, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। एक चैप्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, उसमें वो बता रहे थे कि 100 साल में 1900 से लेकर 2000 तक जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव सम काइंड ऑफ फेथ रिलेटेड टू गॉड और स्पिरिचुअलिटी और लाइक दैट। सो 80% पीपल, नोबेल लॉरेट्स, दे सेड कि यस we have some such type of faith. 10% were purely atheistic, 10% said that ki we cannot say for sure। आप समझे बात को? Then there are people like Schrödinger, काफी कम लोग जानते होंगे कि उनके साइंटिफिक उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि he also wrote a book called What is Life, and in that book he is grappling with this question of life कि भाई लाइफ क्या है। एंड उस बुक में उन्होंने कई बार वेदांत को कोट किया, he used to study Vedant also। Why I am telling you this? I am not telling that this is proof that God exists. We may not take it like that. But what I am telling is that those people who really have scientific temperament, they were open-minded.
They were open-minded people. I was reading a book long back. In fact, when I was in college, there is a book called First 3 Minutes, written by Steven Weinberg. He was also Nobel laureate. Steven Weinberg आप लोग शायद जानते होंगे. And he wrote about कि यूनिवर्स जब बिगिन हुआ तो पहले 3 मिनट क्या हुआ. And he wrote that book First 3 Minutes. बुक का जो इंट्रोडक्शन, एंड ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट कि कैसे, है ना, देर इज नो नीड ऑफ लाइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग और है नी एनीथिंग विच इज बियॉन्ड मैटर टू प्रूव दैट यूनिवर्स मैटर से भी निकल सकता है. लेकिन उस बुक के इंट्रोडक्शन में स्टीवन वीनबर्ग सेज कि ये जो भी इस बुक में मैं बता रहा हूं, इट इज माय, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक डेटा को, वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा होगा शायद, बट वी आर नॉट श्योर. And he was atheist, by the way, Steven Weinberg. He was atheist, but he was open-minded. He was humble, at least. But when we read about science, our problem is that we are not learning science from scientists. Try to understand this. We learn science through articles, newspapers, isn't it? Role of a teacher is to create a bridge between scientists and people with scientific temperament, not to become blocked कि नहीं मैं जो बता रहा हूं वही सही है, isn't it? और इसीलिए लोग डायरेक्टली साइंस की बुक्स पढ़ते नहीं है. न्यूटन के लॉज हम पढ़ते हैं, बट वी डोंट स्टडी अबाउट कि न्यूटन को कैसे ये सब आइडियाज आए, है कि नहीं, वो क्या पढ़ता था ऐसा, वी डोंट नो अबाउट इट. वो कैसे सोचता था, आइंस्टाइन कैसे सोचता था, है कि नहीं, what inquisitiveness he had, what was he exploring, we don't know it. And no wonder that ki scientific temperament is fading out gradually, isn't it? Even recent also scientists, they very openly they talk about these topics because they are inquisitive. They have not stopped talking about it. आप समझे बात को, जैसे मार्सेलो ग्लीजर का मैंने बताया. सिमिलरली देयर इज अ बुक का नाम है द एक्सीडेंटल यूनिवर्स. इट इज रिटन बाय अ प्रोफेसर ऑफ MIT, और वो अकेले प्रोफेसर थे, अभी तो रिटायर हो गए, अकेले प्रोफेसर थे जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी पढ़ाते थे और आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी पढ़ाते थे. सो उस बुक के अंदर ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल टॉपिक्स ओनली. ही इज नॉट रिलीजियस, बाय द वे, ही इज नॉट रिलीजियस, बट बहुत ओपन माइंड से ही इज डिस्कवरिंग. जैसे एक चैप्टर है उसमें, जब उनकी डॉटर का मैरिज होने वाला था, तो अपनी डॉटर के साथ वो कहीं बीच पे गए, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कि जब डॉटर छोटी थी, है कि नहीं, तो भी हम बीच पे आया करते थे, एंड नाउ द डॉटर इज ग्रोइंग, है कि नहीं, एंड ही इज रिफ्लेक्टिंग कि लाइफ कैसे टाइम पास हो रहा है ग्रेजुअली. वी वांट थिंग्स टू रिमेन सेम, बट इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, है कि नहीं. तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऑथर ने, वो कह रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑल्दो आवर डिजायर इज टू रिमेन द सेम, टू लिव, बट स्टिल हम देखते हैं कि वी हैव टू डाई, वी हैव टू लीव थिंग्स, है कि नहीं. वाई इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी. ये हमने कहां से सीखा कि वी आर इटर्नल, ये डिजायर कहां से आया कि वी आर इटर्नल. कोई कह सकता है कि ये इमेजिनेशन है ना, कोई कह सकता है कि इमेजिनेशन है. इट माइट बी इमेजिनेशन. आपको अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, इमेजिन करो कि एक ब्लैक रोज होता है कि नहीं, या जो है ना, कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता, आप इमेजिन कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ एनिमेशंस आर क्रिएटेड. बट इमेजिन करना और किसी चीज को डिजायर करना, इंट्रिंसिकली एक डिजायर होना उसके अराउंड, दैट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इजंट इट. आप रोज, ब्लैक रोज इमेजिन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिजायर इट. बट प्रॉब्लम इज दैट वी डिजायर इटर्निटी, वी डिजायर नॉलेज, वी डिजायर टू नो अबाउट लाइफ, और ये कम नहीं हो रहा है. लोगों ने बहुत ट्राई किया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन इंस्टीट्यूशंस, इवन इन इंडिया वेयर सच स्क्रिप्चर्स हैज ग्रोन, ओरिजिनेटेड, वहां पे भी सिलेबस के अंदर दीज बुक्स आर नॉट देयर. वाई? बाकी कंट्रीज को तो छोड़ ही दीजिए, इनफैक्ट अदर कंट्रीज आर स्टडिंग इट. ऑक्सफोर्ड के अंदर देयर इज पूरा हिंदू साइंसेस का पूरा, है ना, ब्रांच है कि नहीं. और बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग इट, बट वी आर नॉट स्टडिंग इट ऑफिशियली, वी आर नॉट स्टडिंग इट.
पढ़ भी रहे हैं तो उसको लिटरेचर जैसा पढ़ रहे हैं, आर्ट्स फील्ड में उसको डाल के, एंड वी आर रीडिंग इट एज अ पोएम है कि नहीं? इट जस्ट लाइक कि जैसे बाकी लोगों ने पोएम लिखा है, जैसे शेक्सपियर है वैसे महाभारत भी है कि नहीं? बट इज दिस आवर नैरेटिव? है ना? सो दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इट. सो देयरफॉर ये जो यूनिकनेस है इंडिया में सबसे ज्यादा सेजेस ने सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया है, एंड दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स, है कि नहीं? बट द वेरी फैक्ट दैट हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये चीजें एम्बेडेड नहीं है, द वेरी फैक्ट सेज दैट कि वी हैव गॉन फार अवे फ्रॉम इट, एंड नो वंडर वी आर नॉट एबल टू develop something which is unique to us. Now currently India is known for mostly 2-3 things. One is cricket and another is population. Because it has lot of population, so India is like a marketplace for everyone. And that is why India को हर व्यक्ति अपीज करता है. हर व्यक्ति अपीज करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुकान खोल सकते हैं वो. And there are so many customers. मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति बात कर रहा था विराट कोहली के बारे में. उसने बोला कि इमेजिन, सोचो, गेस करो कि इसके कितने फॉलोअर होंगे. तो उसने गेस किया तो उसने देखा कि लेब्रॉन जेम्स जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं उतना होगा, उससे ज्यादा थोड़ी होगा. बट जब उसने दिखाया तो देखा कि अरे बाप रे, इतने मिलियन फॉलोअर्स. सो द शेयर नंबर ऑफ इंडियंस है ना, वो जो है किसी को भी जो है सकते में डाल देता है कि नहीं? तो पॉपुलेशन एंड क्रिकेट से, क्योंकि है ना इकोनॉमी ग्रो हो रही है उसमें. बट अदर देन दैट वी हैव नथिंग एल्स. वी आर जस्ट कॉपिंग. व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज जो चीजें यहां से इमर्ज हुई हैं हमने उसको, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसको मिसयूज नहीं किया. स्पिरिचुअलिटी को बहुत लोगों ने मिसयूज किया है, एंड दैट इज व्हाई पीपल गॉट अवे, इंटेलिजेंट पीपल स्पेशली, है ना, दे वेंट अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी. बिकॉज उन्होंने देखा कि लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को दबा रहे हैं, है ना, एंड दे वेंट अवे. एटलीस्ट वेस्ट में तो ऐसा ही हुआ, isn't it? But that is why intelligent people need to come into spirituality so that it doesn't get misused by others. अगर इंटेलिजेंट लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग, लॉजिकल लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तो then we are leaving it to others, and that is why corruption happens. है कि नहीं? So therefore we should not, first thing is that for personal life, personal application, we should not suppress our curiosities, है कि नहीं? Because उसको alive रखना, that is our responsibility. Nobody is going to check and balance on that for us. And second thing is that कि as a citizen of India or as people who were living in India or having that psychophysical nature, क्या sources of knowledge हमारे लिए बहुत natural है जो हमारे आसपास इमर्ज हुआ है कि नहीं? हमारे आसपास जो sources of knowledge इमर्ज हुए हैं जैसे scriptures, so we should take benefit from it, both for personal life as well as, है ना, material life also, है कि नहीं? और बाकी जो लोग डेवलप कर रहे हैं that तो we have to master, that is already going on. But there is no subject called life, है कि नहीं, in the universities. So that is how we should see these both things as complementary rather contradictory. ये दोनों चीजें complementary हैं, एक दूसरे को support करती हैं, contradict नहीं करती है actually में. और जितने भी broad minded लोग हैं, intelligent लोग हैं, including scientists, they feel that because they are open minded. But only problem is that कि we don't read from them, है ना, study from them, है कि नहीं? और आप एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वांटेड टू डिस्कस, जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, मोस्टली जितना रैपिडली हो रहा है, मोस्टली इट इज ओनली डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस. साइंस अगर 1 मीटर आगे बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी जो है 100 मीटर, 1000 मीटर आगे बढ़ता है. तो रैपिड डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं, इट इज इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन साइंस, बट साइंस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. और साइंस के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो यही सब हैं. साइंस का पर्पस एआई बनाना नहीं था. दे वर स्टडिंग अबाउट लाइफ, एक्चुअली साइंटिस्ट आर इंक्विजिटिव अबाउट लाइफ, बट वो तो ब्रेन को स्टडी करने में दे स्टम्बल्ड अपॉन इट कि हाँ ठीक है, इससे हम एक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, और उन्होंने साइड में दे दिया कि खेलो इससे आप तब तक. लेकिन
मेन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले थे वो तो ये प्रॉब्लम था कि भाई व्हाट इज लाइफ, है कि नहीं, हाउ दिस यूनिवर्स हैज इमर्ज्ड, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दीज, है ना, जिनको हम बोलते हैं ये फोर्सेस हैं, है कि नहीं, लाइक दैट. So point is that कि these two things are not contradictory but rather complement to each other, and that is how we should see it, and we should be open minded. कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है क्लोज माइंडेडनेस की वजह से हम कुछ ऐसा रिजेक्ट कर दें जो कि बहुत यूजफुल हो सकता था हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी और मटेरियल लाइफ के लिए भी, है कि नहीं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच टाइम. सो आई होप दैट कि आप लोगों को कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे. हरे कृष्णा, थैंक यू. सो इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन, है ना, कैन वी टेक. Guys, here is a question and a full subject. Yeah, you can take one or two questions. Okay. So, on behalf of everyone present here, I would like to extend a heartfelt gratitude to the station Ashish Roji for such an enlightening and thought-provoking session. So, thank you once again, Roji, for inspiring and helping. Thank you. Thank you. So, give us a good हरे कृष्णा, थैंक यू. That's it. Anyone wants to connect Raghuji, it's his Instagram handle, so you can follow this. Should I sit? Left side में जो हाँ, बैठ जाओ. Instagram handle है सबका, and right side में we have a form, QR form, which is about the feedback of this session. So guys, we request you कि सभी एक बार scan करें और वो feedback को session की feedback जरूर दें, please.